जय गोगा जी की दोस्तों। अब हम पहुंचे हैं गोगा जी स्मारक पैनोरमा में। ये गोगामेडी में पड़ता है। ये हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान के अंदर है। पैनोरमा के अंदर गोगा जी की संपूर्ण कथा इसके अंदर दिखाई जाएगी। तो आप कृपया करके हमारा ये चैनल देखते रहिए। चलते हम मंदिर स्मारक की ओर। बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे हरे भरे वृक्ष है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे या इस पैनोरमा के अंदर क्या क्या विशेष है, किस लिए बना था, किसने बनाया था, तो जानिएंगे। तो बनिए हमारे साथ। ये जो सामने आपको अष्ट धातु का घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये गोगा जी महाराज स्वयं का है। तो यहाँ पर भी चलेंगे, तो बनते रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। अभी हम पहुंचे हैं पैनोरमा के अंदर। तो पैनोरमा के अंदर ऐसी कौन सी विशेष बात है जो मतलब ये सब गोगा जी का पैनोरमा है, ये म्यूजियम है। इसके अंदर ये बीजेपी के सरकार का पूरी जीवनी है, जन्म से लेके समाधि तक पूरी जीवनी, फोटो दोबारा पूरी जीवनी लगी हुई है। अच्छा जी। ये फोटो है, ये 4 म्यूजियम बनाए हैं इसके अंदर। कौन से है? ये 4 म्यूजियम है साहब, इसमें अलग अलग। जो कि नाथ संप्रदाय से इतिहास बनता है गोगा जी ने, तो नाथ संप्रदाय के नहीं जोड़ेंगे तो इतिहास नहीं बनेगा। अब आगे आपने मतलब अंदर देखो, चलिए म्यूजियम बने हुए हैं। चलिए फिर। यहाँ से 1 नंबर इस साइड के अंदर है, ये यहाँ से शुरू होगा। चौहान वंश कहाँ से चले वहाँ से शुरू होगा। चलिए फिर। आओ, यहाँ से चौहान वंश यहाँ से शुरू हो गया। ये राजा अन्ना होया करता, अन्ना का लड़का था घंग, जो कि धांडू बसाया। जो जीवन हरस है, यहाँ से चौहान वंश शुरू हुआ है। अच्छा जी। अब आगे देखो गोगा जी के पन्याली कहाँ से शुरू होगी, कि नौ नाथों से शुरू होगी, वो अंदर है। चलिए। वो अंदर है। ये नाथ संप्रदाय से इतिहास है। ये नौ नाथ है, ब्रह्म योगी है, शिव के गण है। अच्छा जी। यहाँ से शुरू होता है। ये जो देवता यज्ञ कराया करता, तो इसी एक कामधेनु से श्यामगिरी मिला करती थी। अच्छा जी। अब आगे आओ साहब। हाँ जी बताइए। ये मच्छंद्रनाथ है, ये गोरखनाथ के गुरु हैं। अच्छा जी। मच्छंद्रनाथ और जालेनाथ दोनों एक ही गुरु के चेले थे। ठीक है जी। जालेनाथ के 101 चेले थे, मच्छंद्रनाथ का गुरु गोरखनाथ जी एक ही चेला था। अब ये आ गया क्षत्रिय मामो भाणजे, उज्जैन का राजा होया करता है। अच्छा जी। ये यहाँ से आपने, ये गोरखनाथ के शिष्य दोनों अमर हैं। अच्छा। 1 साल के अंदर हर इंसान को मिलते, लेकिन पहचान नहीं सकते इनको। अच्छा जी। ऊपर 9 नाथ 84 सिद्ध। अच्छा जी। ये शिव जी हैं, गोरखनाथ जी हैं। अच्छा जी। ये बालकनाथ है, ये कार्तिक का लड़का, मोर की सवारी, रामदेव का गुरु है। इनको हिमाचल और पंजाब ही माने। सिर्फ पंजाब हिमाचल ही मानती है? हाँ, हिमाचल और पंजाब ही माने। ओके। नंबर है ना ये 1 नंबर म्यूजियम है, इसकी क्या खास बात है? ये गोपी चंद ने उरे अमर कराया, 3 पुतले जला दिए, चौथी बार गोरखनाथ जी खड़े करके अमर कराया, क्योंकि जालेनाथ के मुंह से को आया था। जालेनाथ को इस कुएं के अंदर बंदी बना के रखा था। अच्छा जी। गोपी चंद ने तब 3 पुतले जला दिए, चौथी बार गोरखनाथ जी खड़े करके अमर कराया। जालेनाथ बोले ये राम राम की माला कौन उठाया, बोले गोपी चंद बोले अमर है। तो यहाँ पर कानेपरनाथ और गोरखनाथ की जीती हुई थी। अच्छा तो यहाँ पर शक्ति खेच ली थी कानेपरनाथ। अच्छा। ये ऊपर की मूर्ति के अंदर यहाँ पर कुंडल गले हैं बालकनाथ के। अच्छा। कुंडल गाले वाला है विचारनाथ, भर्तरी का नाम है विचारनाथ। अच्छा जी। ये आगे 2 नंबर आएगा। 2 नंबर में बताइए। की जूठन चाहिए, तो माता बादशाह ने एक हाथ से घूमता खेच लिया और आंखों में तो पानी आ गया। बोले माता ये क्या बात है? बोले आज साधु मेरे घर से बिना भिक्षा जा रहा है, मेरे संतान नहीं, तो मैं बच्चे की जूठन कहाँ से लाऊं? तो ये निशानी बताते हैं। बोले आपके नौलखेवा के अंदर गोरखनाथ आए हुए हैं, उनसे आशीर्वाद लो। ये जो सामने जो ये सरस्वती माता है। जीव एक सरस्वती हो, बच्चा यदि बोलेगा जीव पर ये सरस्वती बैठेगी, नहीं तो बच्चा नहीं बोलेगा। अच्छा। जो कि मरुथली का राज तिलक हो या झारवीर कहते, ये आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। ये म्यूजियम भी तो शायद वसुंधरा के टाइम में बना था ना? वसुंधरा के टाइम 2008 के अंदर। 2008 के अंदर बना। अच्छा अच्छा। उस टाइम ये मुख्यमंत्री थी भाजपा सरकार से, बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री थी। अभी ये जो मतलब जो माता ये मतलब आशीर्वाद दे रही है, क्या मतलब? ये बता रहा हूँ ना, ये गोरखनाथ है। यहाँ पर ये महमूद गजनबी और सोमनाथ यहीं जुड़ेंगे। अच्छा जी बताइए। ये आशीर्वाद है। लोग तो देख रहे हैं कि बच्चे का आशीर्वाद, लेकिन बच्चे का नहीं है। ओके। गोरखनाथ जी ने माता बादशाह को आशीर्वाद दिया, बोले गोगा जी को किसी के दर्शन या तीर्थ यात्रा करवा के लाओ। जब माता बादशाह ने हाथ जोड़ के पूछा, बोले गुरु जी आप आदेश कर दो। गोगा जी ने दर्शन या तीर्थ यात्रा कौन सी करानी है? बोले कि दर्शन या तीर्थ यात्रा कराना सोमनाथ की।
अच्छा जी। ये मूर्ति सोमनाथ की लाग गई। वो जब सामने- सोमनाथ गोगा जी ने देखे, गोगा जी के इष्ट के देव हैं। अच्छा। बोले आप एक मरूथली राजा, एक देवता आदमी हो पूजन वाले। बोले मेरे पर महमूद गजनवी ने चढ़ाई कर रखी है। अच्छा जी। तो वो महमूद गजनवी की फोटो लगी थी। अच्छा पहले जी। लड़ाई गोगा जी ने लड़ी थी, अच्छा जी। जो वो हार के भाग गया था। हम्म। क्यों वो डटा नहीं गोगा जी के आगे, अच्छा। हार के भाग गया। तो जितनी उत्तर प्रदेश की सेना थी वो महमूद गजनवी के पास थी। अच्छा अच्छा। जब जहांगीर ने अपना उत्तर प्रदेश की सेना को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, तो उन्हें माफी मांग ली। तो जहांगीर ने उनसे पानी मांगा, लेकिन पानी नहीं पिलाया। तो उनको छोड़ के ददरेरे आ रहे थे। जब ये सीकर जिले के अंदर, बड़े सीकर के अंदर, सीकर। जब एक चौधरियों को लड़के ने पानी पिलाया, लक्ष्मी नाम है। अच्छा। पानी पीते पूरे उत्तर प्रदेश को श्राप दिया हुआ है। और लक्ष्मी को धर्म की बैंड बनाई थी। बोले जिस टाइम बोले भादुओं के महीने मेरी जात आओगे बागड़ के अंदर, जी जी। जब ये बोले कि पीले तो वस्त्र पहनने के लिए होंगे, गढ़ के अंदर बोले मेरा नाम की जात की डोरी होगी, एक पीली जोड़ी आएगी, जोड़ी के अंदर दाल और प्याज आएगा, पीठ पर मेहंदी हल्दी का थापा लगा होगा। बोले मेरी माँ के गुरु से लेके मेरी समाधि तक भादुआ के महीने दंडवत करके आओगे। जब मैं उत्तर प्रदेश की जात कबूल करूँ, नहीं तो जात कबूल कौन करूंगा। ये श्राप था गोगा जी का। अच्छा अच्छा, तब ये यूपी वाले जो पीले कपड़े पहन के हाँ आते जी, हैं पीले कपड़े पहन अच्छा के अच्छा, ये वजह है। इनको श्राप दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो अब हम 3 नंबर म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं ना। 3 नंबर म्यूजियम की तरफ चल रही है। चलिए हमारे साथ पहले जुड़े घोड़ा रहिए। आएगा बाबे का। अच्छा अच्छा, चलो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे 3 नंबर म्यूजियम की तरफ ले जा रहे हैं आपको। जय बाबा की। तो ये 3 नंबर म्यूजियम के बीच के अंदर ये गोगा जी की जो तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे बताने भगत जी है, वो बताएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ है। तो जानिए इनसे कि ये किस धातु से बनी हुई है, किसी ने बनवाई थी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। ये श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान की, कर कमलों द्वारा उद्घाटित हुआ था 2008 के अंदर। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, तो आप कितने साल हो गए यहाँ पे सेवा देते हुए? मेरे को सेवा देते हुए यहाँ पर मैं एक ही आदमी हूँ। 2010 के अंदर आया था यहाँ पर। अच्छा अच्छा, 2010 से। 2010 से मैं ड्यूटी दे रहा हूँ यहाँ पर। ये पेड़ पौधे मेरे ही लगाए अच्छा अच्छा, उस टाइम मतलब कैसा था नजारा यहाँ का? पहले यहाँ पर भरूंड खड़ा था साहब, घास खड़ा था मेरे कड़कड़। अच्छा अच्छा। अब ये पेड़ पौधे बिल्कुल ही को नहीं, ये पेड़ पौधे मैंने ही लगाए हैं। अच्छा अच्छा, उस बाबे की दया से ये पेड़ पौधे लग गए। अच्छा, हरा भरा अब तो बहुत है। उस टाइम तो जंगल था ना? हाँ बिल्कुल जंगल था साहब। अच्छा अच्छा, ये आपके मतलब सिस्टम से बना हुआ है। तो अब ये मुझे बताइए ना, कि कोशिश कृपा करके बताइए, ये अष्ट धातु की बनी हुई है। ये 8 धातु की है। अच्छा जी। हाँ साहब, तो ये मुख्यमंत्री जी ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बनाई हुई है, बीजेपी की सरकार के अंदर। अच्छा अच्छा, और जयपुर से बन के आई है ये। जयपुर से इसमें अष्ट धातु बन लगे हाँ हुए जी, हैं। अष्ट धातु है। इसके अंदर सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लौह है, रांग है और कांसी अष्ट धातु है ये। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे लोग कितने लोग आते हैं गोगा जी के जो दर्शन करने आते हैं? वो दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। अच्छा, आएंगे। हाँ, बाबे का पूरा इतिहास देखने के लिए एक मैं ही बता रहा हूँ यहाँ पर है, और कोई बतावे को नहीं। अच्छा जी, तो ये अपने सुनने के लिए लोग बहुत आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहले कुछ नहीं आया करता था। अच्छा अच्छा, अब काफी सालों से तो हाँ, काफी बढ़ोतरी सालों हो से चुकी है ना? 2010 के बाद में 11-12 के अंदर आपने मतलब शुरू हो गया। 14 के अंदर इसकी टिकट लगाती थी गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, नॉर्मल ही 5-10 रुपए? वो अब 10 रुपये है। 10 रुपए, बच्चों के लिए 5 रुपए होगी? हाँ अच्छा अच्छा, तो अपने 3 नंबर म्यूजियम के बारे में। हाँ जी, अभी 3 नंबर के अंदर चलिए, तो 3 नंबर म्यूजियम के बारे में हमारे को थोड़ा बताइए। और भगत जितने भी देख रहे हैं वो बाबा के गुणगान गाते रहिए, जय जयकारा बोलते रहिए गोगा जी की, आपके सबके ऊपर अपार कृपा बनी रहे। तो ये उस टाइम के 2008 से पहले, शायद 2010 के अंदर ये बता रहे हैं। तो 2010 से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मोटे मोटे रेत के टिब्बे थे, जो टिल्ले बोलते थे उनको। और उसके बाद के ये इनका विकास हुआ था। तो उस टाइम मतलब ये बता रहे हैं कि उस टाइम कुछ भी नहीं था। ये जो पेड़ पौधे आपको साइड दिखाई दे रहे हैं, मतलब उस टाइम कुछ नहीं था। और इनकी बदौलत ही इन्होंने दूर दूर से पानी ला करके इनको सिंचा है। तो ये अभी हम 3 नंबर म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी देंगे 3 नंबर म्यूजियम के बारे में, यहाँ पे क्या क्या विशेष है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और ये देखते रहिए। 3 नंबर म्यूजियम है। तो चलिए, हम 3 नंबर म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। तो ये साथ में ये बाबा के रेजडी के मतलब दिखाया गया है। तो ये भी कंप्लीट है। इसमें ये गोगा जी की जो जन्मोत्सव, ये सारी पूरी इसमें तो काफी 3 नंबर में तो काफी डिटेल दी हुई है। तो पूरे हमारे को और हमारे भक्त जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको डिटेल के बारे में बताइए। पूरी जीवनी है इसके अंदर। अच्छा जी। ये देखो, ये 3 नंबर आ गए। 3 नंबर में यहाँ से शुरू होता है। ये
ये जो आप मतलब जन्म से अच्छा, ये अच्छा। गोगा जी का जन्म आ गया। माता बाछल ने 12 साल सेवा की थी। अच्छा अच्छा। जिस टाइम भोजन की जब फल की टाइम आई, जब भोजन मांगा था गोरखनाथ जी ने, क्या गोरखनाथ जी ने भोजन कौन सा की 36 प्रकार का भोजन मांगा था। अच्छा अच्छा। और पीछे से जाके दासी ने काछल को बता दिया, काछल और बाछल दो बहन थी, ये शीशा पाटन की थी, फल वो लेगी। अच्छा, जब अच्छा। माता बाछल भोजन लेके चली, गोरखनाथ जी नौलख के वाग से चल पड़े थे। तो यहाँ आगे एक डूंगर डाबरी तालाब है। ओके, ओके। उसी तालाब के अंदर आ जाके माता बाछल ने रोका था। बोले गुरुजी आपने भोजन नहीं किया। तब आपने मतलब वो गणनाथ को बतला लिया था। बोले वो गणनाथ, बोले हाँ गुरुजी आदेश करो। बोले यहाँ पर माता बाछल दोबारा आ गई, मैंने फल दे दिया लेकिन अंतलोप हो गए, दोबारा आई है। ओके। लेकिन वो गणनाथ बोले कौन 12 साल की फिर समाधि लगा गई। हाँ हाँ। और माता बाछल ने 12 साल फिर सेवा की। माता बाछल ने ब्रह्म योग की सेवा की थी। किसी के आपने लड़का लड़की की नहीं की थी, ब्रह्म योग की सेवा की थी। ब्रह्म और योग दोनों चीज होगा तो तीसरा नेत्र खुलेगा। तो माता बाछल के ये तीसरा नेत्र अखंड ज्योत है। तब गोरखनाथ की समाधि टूट गई थी और माता बाछल नीचे से लेकर ऊपर तक जन्म का शरीर खत्म हो गया था, ब्रह्मी हो गई थी। तब गोरखनाथ जी की समाधि टूटी, मर्द लोग के अंदर दोबारा आ गई। तब ओगरनाथ को फिर बतलाया। बोले ओगरनाथ, बोले हाँ गुरु जी आदेश करो। बोले यहाँ पर माता बाछल आई है ना। बोले गुरु जी ये दिख रही नहीं है, पूरी मिट्टी की बन गई, पूरी ब्रह्मी बन गई है। तो माता बाछल ने आप मतलब ब्रह्म योग से सजीवन किया था। तब माता बाछल से बोले मांग, बोले न लड़का चाहिए न लड़की, ब्रह्म योगी मेरा उठ लो श्राप। तब माता बाछल से टाइम लिया था जी, ये विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी अवतार है, ये जहारवीर गोगा जी है, ये विष्णु अवतार है। ये गोरखनाथ के बारे में पूछा पार्वती ने। ओके ओके। क्योंकि सारे कह रहे हैं गोरखनाथ शिव का अवतार, लेकिन शिव अवतार ही नहीं है साहब। अच्छा अच्छा। जब पार्वती हाथ जोड़ के शिव जी से पूछा, बोले महाराज जैसा बाणा आपने बांध रखा है वैसे बाणे के आसन लगाए, युवा चुट जो बन के अंदर ये महाराज बैठी है कौन है। अब शिव जी आंगड़ी कर रहे हैं, बोले पार्वती ये मत पूछिए, मैं हूं, मेरे को जानो। ब्रह्म योग प्रचार करने के लिए ये रूप मेरा है, शिव का दूसरा रूप है, सेम शिव है गोरखनाथ। अच्छा अच्छा। ये है सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात के अंदर समुद्र में है। अच्छा अच्छा। उधर महाशिवरात्रि आती है जो एक साल के अंदर एक दिन माथा टिकता है और बाकी समुद्र फिर जाए ऊपर कर, ये पानी में चला जाता है। अच्छा अच्छा। उधर वो फोटो भी लगी हुई थी। हाँ जी, एक साल के अंदर एक दिन माथा टिकता है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। तो अब चलिए, आगे चलो, आगे आप ये तो बहुत ही गोगा जी का विवाह है, ये काफी चीजें इसमें लगी हुई है म्यूजियम में। तो बताइए इसमें। अब ये गोगा जी, ये शरीर रानी, ये उसी लक्ष्मी का लड़का है जो जिसने पानी पिलाया था। अच्छा अच्छा, ये है वो। हाँ, आप उस टाइम बात कर रहे इसी का थे। नाम है बाला भाणजा। अच्छा जी। भाणजा बड़ा हुआ है, ठीक है। भाणजा बड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है। भांजे से पैर मामा पकड़ा रहा है, मामे को पकड़ना चाहिए भांजे के पैर। अच्छा अच्छा। तो इसका ब्याह मंडे हुआ, ये बात नहीं उतरने के लिए आए बाला भांजा। अच्छा जी। जब तक भांजे को याद नहीं करें तो गोगा जी घर के अंदर प्रवेश नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तभी इसी का ब्याह मंडे हुआ, ये बात नहीं उतरने के लिए आए थे। जब गोगा जी कहने लगे, बोले भांजा बात भरूं, बात कैसे भरूं। बोले मेरी गऊ मुगल पठान घेर के ले गए। तो शादी से पहले ये कच्चे धागे का कंगना बनता है। एक तो रक्षाबंधन ने बंधे, ठीक है। रेशमी धागा वो तो एक बहन भाई के लिए, एक कच्चे धागे का वो शुभ के काम के अंदर बंधे। तो कलावा बनता है एक शादी से पहले, वो शादी होने के बाद में दूसरे दिन खुलता है। तो इसने कलावा तोड़ के फेंक दिया बाले भांजे ने। बोले मामा जीऊंगा तो बात भरा लूंगा, मर गया आपको भरना नहीं, मेरे को भराना नहीं। ये बगदाद की लड़ाई लाल ड्रेस वाला ये बाला भांजा कर रहा है। अच्छा, ये अच्छा। गऊ छुटाएगा, सेना बचाएगा, लेकिन आ मर जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो आगे आपने बताया जाएगा भी क्यों कर मरे है। ये सरियल और गोगा जी का ब्याह है, धुम्पा नगरी शहर है, सिंध राजा की लड़की है। ये सुपने की मांग थी, 3.5 फेरे सुपने में और 3.5 फेरे गोरखनाथ जी करवा के ले आए जब 7 हुए थे। अब आगे आयो। अच्छा अच्छा। चलिए, तो अपने भक्तजन जो भी जुड़े हुए हैं, अब आगे गोगा जी का दरबार, गोरक्षक गोगा जी का राज्याभिषेक, इनके बारे में ये बताएंगे, तो इनके मुख से सुनिए। ये मरुथली का राज तिलक है, करने वाला ये वाल्मीकि है। अच्छा जी। वाल्मीकि बाबे का घोड़ा है, जो बाबे का निज्जा उठाएगा निशान वो वाल्मीकि उठाएगा जब श्रेष्ठ होगा। अच्छा नहीं तो अच्छा। श्रेष्ठ नहीं होगा। अच्छा, अदर नहीं उठा सकता। हाँ, जब ही श्रेष्ठ होगा। ये अर्जुन और सर्जन में बैठे वाल्मीकि से कहने लगे, बोले ये बताओ राज तिलक बड़े हो गए या छोटे का। बोले कि बढ़ेगा। बोले हम 12 साल बड़े हैं। क्यों, छल इनकी माँ का था, छल इनका हो गया। ठीक है ठीक है। बोले कि हम 12 साल बड़े हैं, वो तो 12 साल छोटा है। बोले चलो भाई
वाल्मीकि करने लगे, बोले हाथ से टिक्का मंत्र पढ़ गया, हाथ से टिक्का काट गया, ताजा आप क्या रख दूंगा। तो गोगा जी इनको समझा रहे हैं, बोले मेरे घोड़े को क्यों दुख दे रहे हो, जो बात पूछनी है वो मेरे से सीधी पूछ लो। ठीक है। तब यह अपने मतलब बम चुप हो गए थे, बोले ये खड़ा होगा तो मारेगा, बोले आप जवाब दो। तो इनसे जवाब मांगे, बोले ये बताओ माँ बाप किन के बड़े हैं, जब ये चुप हो गए थे। तब आपने मतलब आस्ते से जवाब दिया, बोले माँ बाप आपके बड़े हैं, बोले पद मेरा बड़ा है, उम्र छोटी बड़ी से कुछ नहीं होगा, पद बड़ा होगा उसी को राज तिलक होगा। अच्छा अच्छा, ये अर्जुन हाँ। सर्जन तो गोगा फिर जी से इनको फिर समझाया, ये नहीं समझे। दिल्ली के बाद से एक बात आते हैं, वो 4 नंबर में ये है वो गऊ जो बाला भांजा छुटा के लाया था। अच्छा। पीछे से वार हुआ जब बाला भांजा मरा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये गऊ छुटाई, सेना बचाई, लेकिन आ मर गया था पीछे अच्छा, से ये वार हुआ था। अब अर्जुन सर्जन थे वो गोगा जी से बड़े थे। हाँ जी, बड़े लेकिन थे, उनके 12 साल बड़े थे। अच्छा अच्छा, लोगों को तो ये पता ही नहीं है, आपने जो बातें बताई है इतिहास के अंदर ऐसी कुछ बातें भी नहीं है जो आपको जो बता रहे हो। ये अर्जुन और सर्जन है, क्योंकि दोनों ये गोरखनाथ के शिष्य हैं। अच्छा, लेकिन गोरखनाथ जी इनको श्राप दिया था, अच्छा बोले जी। जो माता बाछल के पैदा होगा वो ही मारेगा। तब ये भागे थे ददरे साइड के अंदर, जहां पर डूंगर डाबरी तालाब बताऊं, कुएं के पास में अर्जुन की समाधि है, कुएं से इस साइड के लिए एक पील का पेड़ खड़ा है, वहां पर सर्जन की समाधि है। अच्छा, आज भी मौजूद है ना? हाँ, आज मौजूद है। अच्छा ये अच्छा। पीर और वीर से मानेंगे, हिंदू वीर से मानेगा, मुसलमान पीर से मानेगा, क्यों अच्छा। 2.5 कलमे पड़े गए थे। अच्छा अच्छा, तो अब अपने आगे वाला म्यूजियम में चल 4 रहे हैं ना? नंबर में समाने की बात, वो सारी 4 नंबर में। ठीक है जी। ये कैसे समाये है। तो बनिए रहे, हमारे 4 नंबर म्यूजियम में जा रहे हैं। तो ये अपने बहुत ही अच्छा मतलब डिटेल बता रहे हैं। शायद ये आपको सुनने में ऐसा मिलेगा, लेकिन मैंने तो आज तक जो इन्होंने जो इतिहास बताया वो शायद ही मैंने तो नहीं सुना, लेकिन शायद आपने भी नहीं सुना होगा। तो इनसे बहुत सी ऐसी जानकारियाँ लेंगे तो वास्तविकता के अंदर अपनी कान खोलने वाली होगी। तो अभी 4 नंबर म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। चलिए, 4 नंबर ये म्यूजियम है और ये जा रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो सुनिए इनसे। ये 4 नंबर म्यूजियम है ना? हाँ, ये 4 नंबर में लिखी है। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर भी काफी मतलब जीवनी लिखी हुई है ना? पूरी डिटेल इसमें लास्ट आ रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया है। आपके ना इतिहास के बारे में आप बता रहे हो। तो ये 4 नंबर, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये बाबे की मेहर है। ये देखो, ये जो अर्जुन सर्जन दिल्ली गए, दिल्ली के बाद से कि ये 4 दूत है। अच्छा जी। 4 दूत भेजे थे। तो ये पहले वाल्मीकि को मिल गए और वाल्मीकि जाके गोगा जी को भेज रहे हैं यहाँ पर। ओके। ये आगे बैठे, ये नारसिंह पांडे है, लेकिन इन दूतों को नारसिंह पांडे ने रोक लिया था। ठीक है। बोले आप कहाँ से आए हो? बोले हम दिल्ली के बाद से दूत हैं, हमारा गोगा जी से मिल रहे हैं। बोले यहीं रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाओगे। गोगा जी बोले अंदर आने दो। बोले नहीं, इनकी हद यहाँ पर है, इससे आगे नहीं आएगा। ये आगे आगे खड़े हैं। ये जो लीली ड्रेस पहन रखी है, ठीक है। इसके हाथ के अंदर ये किताब ले रखी है, सफेद सी किताब, इनको पत्ते बोलते हैं। अच्छा अच्छा। राजाओं का परवाना है ये। ओके। ये पढ़ने के लिए नारसिंह पांडे ने ये पढ़ते खून उबाला खा गया। ये जोश में बैठा, ये कुर्सी से खड़ा होना और बैठना शुरू हो गया। गोगा जी देखे ये खड़े होगा तो दूत को मारेगा, कौन जा इनाम दे के भेजे जाए। यहाँ से गोगा जी कहने लगे, बोले आप जाओ, मैं दिल्ली आऊं। जो पीछे खड़े, इससे आगे सिंदूरी रंग की ड्रेस है, जो लीली पगड़ी है, ये नारसिंह का रोब देखे घबरा गया। बोले एक अगवानी का रोब इतना है, जो गोगा जी ने देखेंगे आंख ही नहीं खुलेगी। तो वो गोगा जी वापिस वहां गए तो वाल्मीकि ने ऐसे हाथ करके पूछा, बोले वो दूत आया, उनका क्या हुआ? बोले मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा। बोले आपके अंदर शक्ति है, क्या है, आपको मानेगा कौन? जब वो पास में बैठा सेनापति, इनको आगे बुलाएंगे, आगे 3 आ गए, 1 नहीं आ गया। ऊपर वाला नौनाथ यंत्र है, नीचला गोरखनाथ यंत्र है ये। लेकिन ये घिस्ती के काम की चीज नहीं है, ये ब्रह्म योगी के काम की चीज है, दोनों यंत्र। ओके, तो अब आगे भी चलिए। और भी इसमें तो युद्ध याद भी बहुत सी चीजें लगी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए हमारे को। और बहुत ही भक्त जानने के इच्छुक हो रहे हैं। ये 3 आ गए, वहां पर 4 थे, यहाँ पर 3 आए। क्यों दोबारा बुलाया? ये देखा कि इनाम ज्यादा मिलेगा। तो गोगा जी कहने लगे, बोले ये बताओ उस पाते में क्या लिखे जी? नारसिंह पांडे ने पढ़ते ही खून उबाड़ा खा गए। ये जल्दी से बोले या तो अर्जुन सर्जन को राधे दो या दिल्ली के वासियों के साथ लड़ाई कर लो। ये चीज लिखी हुई थी जी। गोगा जी कुर्सी से खड़े हो गए, म्यान से तलवार निकाल ली, इनको मारा कौन? इनकी दाढ़ी और सर मूंड के भेजा, लड़ाई का पैगामा लिखा। यहाँ पर सारे लड़े हैं। ये दिल्ली के बाद से एक साल लड़ाई है, औरंगजेब के साथ हुई थी। जो दोनों घोड़ों के पैर के नीचे खड़े, ये नारसिंह पांडे है। असली समाधि झांसल गांव के अंदर है इसकी। झांसल गांव में? झांसल गांव के अंदर इनकी यहाँ से 32 किलोमीटर आगे है। अच्छा अच्छा। इनकी ये नेत नार सिंह के नाम से जाने जाती है। ये अगवानी था गोगा जी। ये हमारे यहाँ गोगामड़ी से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 32 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। ये नारसिंह की मेन समाधि यहीं पे है क्या?
हाँ जी, अच्छा अच्छा, भादरा से 16 किलोमीटर आगे। भादरा से 16 किलोमीटर हाँ जी, दूर। यहाँ से 32 किलोमीटर। ये मच्छंद्रनाथ और जालेनाथ बैठे हैं, गोरखदास जी खड़े हैं, भेषबार पंथ के साधु हैं। यहाँ पर मच्छंद्रनाथ गोरखनाथ जी से कहने लगे, बोले आप हमारे से 6 गुण आगे हो, आप क्या दे सकते हो? बोले गोरखनाथ जी कहने लगे, बोले मांगो गुरु जी, आप क्या मांग रहे हो? बोले ये भेषबार पंथ के साधु हैं, इनको मन इच्छा भोजन देना है तो कानेपनाथ को यहाँ दर्जा मिलेगा। ओके, तो ये बोले कि इन साधुओं को मन इच्छा भोजन देना है। तो गोरखनाथ जी बोले आपकी पातल पर कपड़ा लगे रख लो और मेरे गुरु के आदेश से मन इच्छा भोजन कर लो। तो मन में सोचा वो भोजन गोरखनाथ जी गुरु के आदेश से दे रहे हैं। जो कानेपनाथ जो गोरखनाथ के बिल्कुल पास में बैठा है, बिल्कुल पास में बैठा है, उन मन इच्छा भोजन में क्या मांगे थे? सांप मांगे थे, सर्प आगे थे। सर्प आते गोरखनाथ जी कहने लगे आपके पातल का कपड़ा हटा लो और मेरे गुरु के आदेश से मन इच्छा भोजन कर लो। कपड़ा हटाते ही एक सर्प तो चाल पड़े काने, एक फन कान के खड़े हो गए। तो इसको क्या दर्जा दिया? बोले बीन बजाने वाले संपेरा का दर्जा दिया। बोले बीन बजा ले, सांप पकड़ ले, दुनिया को दिखा के तेरा पेट भर ले, नाथ संप्रदाय से बाहर हो जा। काने पे नाथ को नाथ संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। जितनी ये संपेरे हैं काने पे नाथ के। अच्छा, कानी पे नाथ के है। हाँ जी, आधा पंथ है इनके पास। अच्छा अच्छा, और ये गोगामेड़ी मेले में नास्तिक आस्तिक भगत है। यही बताना। हाँ, इनके बारे में आप थोड़ा- देखो, ये लगाम पकड़ी है, सरिया लानी है, ये वो लक्ष्मी जो कि धर्म की बहन मणि थी, इसी के नीचे खड़े, ये बाला भांजा इसी के लड़का है। अच्छा अच्छा, वो जो ये पानी। अर्जुन सर्जन ने मारने बाद में गोरखनाथ रत्नाथ जी को याद किया था। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, बोले तू घर चले जा। बोले आप मेरे नाना गुरु लोगो, मैं घर क्यों कर चले जाऊं? पहले अर्जुन सर्जन को कूटा, 12 साल काटे है, अब तो मैं मारे है। गोरखनाथ जी बोले चाल मैं चलूं। माता बादशाह क्या कहेगी? तो बोले कि मेरी माँ आपकी चेली आपको देख के बोलेगी नहीं। बोले मैं दिखूंगा नहीं। गोरखनाथ जी बोले अंतर ध्यान हो गए थे। जाके गोगा जी ने आवाज लगाई, बोले माता महल से नीचे उतरो। बोले क्या बात है? बोले मैं अर्जुन सर्जन को रात देख के हूँ। बोले मारी जरूरत कौन पड़ी, आपकी लड़ाई खत्म होगी। अच्छा अच्छा, जब बोले नहीं उनको मार के आया हूँ। ये शब्द माता बादशाह ने सुने थे जब रतन हाजी बठिंडे वाले को आदेश हुआ था। कहने लगे, बोले आपका शिष्य मत लो, केंद्र दुख पर आप कलमा जानते हो, कलमा पढ़ दो। गोरखनाथ के आदेश से कलमा पढ़ा था, तब उनको ये जगह मिली थी यहाँ। अच्छा अच्छा, ये मंदिर के पास में जो मंदिर समाधि के पास लगी में हुई है समाधि बनी हुई अपने है। रत्नाथ जी की। हाँ। अच्छा, ये बठिंडे वाले है। बठिंडे का अच्छा अच्छा, इनका गोगा जी की बहुत हाँ। मुख्य भूमिका रही थी इसके अंदर। तो ये है, ये जो बनी होगी है, ये जो निशान उठा रखा है, ये खिराज भगत है, पहला भगत था ये गोगा जी का। अच्छा, छठी पीढ़ी अभी चल है इसकी। अच्छा अच्छा, इमचंद नाम करके अभी जीव है, जो सर्प काट लेगा तो ऐसे हाथ फेरेगा, जहर उतार देगा। मेड़ी बंद होगी तो गोगा जी कहने लगे, भाई मेरी मेड़ी बंद होगी। तो बोलेगा मेड़ी तो खोल दूंगा, मुड़ के कौन जाऊंगा। तो ये मेड़ी खोलने के लिए ये 5 छड़ी और बनाई थी, 4। अच्छा जी, 5वीं आप ही 5 छड़ियों से बाबेगा। जब रात जगह लगता है तो 5 छड़ियों से सरपा भी उतरते हैं। तब ये उनको आज ये लेके चले थे गोर किले से, यहाँ आए। बोले ये भी ताला खोलो, हमारा को माथा टेकना है। बोले ये फंड है, वापिस हो जाओ। तब ये खिराज भगत कहने लगा, बोले आपकी मर्जी आओ। एक भगता ने छुट्टी दे दी। कोई त्रिशूल काट रहा है, कोई जीभ काट रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, और 5 छड़ियों से सर्प उतरने शुरू होगी। गवर्नमेंट बोले अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं है कौन है। जब बोले भाई ले ताड़ी, तू ताला खोल ले। बोले मैं ताड़ी लेने के लिए नहीं आया। ठीक है। तब रतननाथ जी, गोरखनाथ और गोगा जी झारवीर का नाम लेके ऐसे हाथ फेरा था, ताला पड़ा था दूर जाके, जब से ये खुली है। ये मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, तो हाँ ये जी। बताइए खिराज जो भगत जी थे वो अभी उनका कहाँ पे डेरा है? ये है अपने बिल्लियों वगैरह का, सरदार सत्य अच्छा, के पास में ये- बिल्लियों वगैरह का। ये अच्छा, ये चूरू जिले छठी में। पीढ़ी अभी चले चूरू जिले के अंदर। अच्छा अच्छा, छठी पीढ़ी अभी है, इमचंद जीव है। अच्छा 7वीं पीढ़ी इमचंद का लड़का, इमचंद का भतीजा आएगा। अच्छा अच्छा, अभी हाँ वो जी। भक्ताई कर रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ पर जन्म से यहाँ पर निशान आएगा, वो ही सेवा करेगा। एक तो यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये 2 निशान गोगा जी आएंगे, वो ही सेवा करेगा। अच्छा अच्छा, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। है और नहीं करेगा। इनके पीढ़ी तो इनकी चलेगी, ठीक है। लेकिन इनके आपने मतलब बिल्कुल लक्षण बना होगा। यहाँ पर गोगा जी की पूरी फोटो होगी। अच्छा, अच्छा। एक तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, वो ही सेवा करेगा। ठीक है। ये है लास्ट बात। अच्छा जी, ये जो दाढ़ी वाला खड़ा है, ये नंदीदत्ता वीरवर चौहानों का कुल का गुरु है। ओके। बोले ये समाज, ये पीली पगड़ी वाला ये गंगा सिंह है, बीकानेर का राजा। अच्छा अच्छा, ये गंगा सिंह कहने लगे, बोले ये समाधि बना दो। बोला नहीं, 2.5 कलमा हो गया, 2.5 से समाधि को नहीं, यहाँ पर दरगाह बनेगी। क्योंकि गंगा सिंह को यहाँ पर दशा होया था। अच्छा अच्छा, तो गंगानगर का नाम गंगानगर नहीं है, रामनगर नाम है। अच्छा अच्छा, लोग तो तो ये गंगा नगर- रामनगर पर चढ़ाई करी थी गंगा सिंह ने। अच्छा अच्छा, तो बोले यहाँ पर दर्शा होया। बोले आप कौन हैं?
बोले कि कौन सा पीर है या वीर है। हम्म। तो बोले कि मैं आप मतलब जो रामनगर पर विजय हो जाऊंगा तो आप चाहोगे वो चीज बना दूंगा। तो गंगा सिंह ये कह के रामनगर पर विजय हुए थे, तब यहाँ से जाने लगे थे, तब सांपों के दावने लगे थे घोड़ों के, तब याद आई जब ये मेड़ी गंगा सिंह की बनाई हुई है। अच्छा अच्छा, ये गोगा जी की जो मतलब मेड़ी है वो, मेड़ी है ये गंगा सिंह की बनाई हुई है, समाधि मेड़ी। अच्छा अच्छा। तब ये नीचे आपन मतलब कि गंगा सिंह करने लगे, बोले कि ये समाधि बना तो बोले 2.5 कलमे है। हाँ, बोले 2.5 से मुसलमान को नहीं होगा, 3 कलमा होता तो मुसलमान हो जाता। क्यों जन्म हिंदू से होता, मुसलमान बाद में बनाया जाए। जब ये नीचे चिता बनाई, ऊपर ये गोगा जी के पुतले का संस्कार है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। ये पुतले का संस्कार कराने वाला है गंगा सिंह। अच्छा, गंगा जब सिंह। ये समाधि के नाम से निर्माण हुआ, जब छत्ती जाती चारों कूटान लगी, इससे आगे इतिहास नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये जीवनी उरे तक लगी हुई है। तो अभी आप इतनी अच्छी बातें बताई हो तो हाँ। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा हमने कभी आज तक नहीं सुना है, ना ही देखा होगा, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि जितने भी भगत देख रहे हो, शायद ये जो इतिहास इन्होंने बताया है वो किसी भी ने भी नहीं देखा है। लेकिन जो आने वाले जो भगत है यहाँ पैनोरमा में आएंगे, गोगा जी आएंगे, तो आप इनको क्या संदेश देना मैं चाहोगे? यही संदेश दूंगा, ये बाबा का अपन मतलब मैं तो दे रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। ये बताने वाले मेरे को बाबा ही है, दूसरा अच्छा कोई अच्छा, नहीं बाबा है। जी मतलब, बाबा जी ने बताई थी, मैं यहाँ पर आया हूँ उस टाइम। अच्छा अच्छा, आपके 1 सपने। महीने में ये पूरी किताब लिख दी थी अंदर। अच्छा, पहले आपको इसके बारे पहले में कोई नॉलेज था नहीं, नॉलेज मेरे नहीं को। था? नहीं नहीं, कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा अच्छा, सिर्फ जो पुजारी है उनको कोई नॉलेज नहीं है भी। अच्छा अच्छा, हाँ ये वो बात तो मेरे ही किसी को- गांव के हैं, अच्छा अच्छा, आप मैं उसी गांव का हूँ। ये जो पुजारी आप हाँ, शायद कनपरा के हो लेकिन ना? ये इतना नॉलेज नहीं है उनको। अच्छा अच्छा। मेरे को नॉलेज नहीं था। अच्छा, आपने तो उस टाइम मतलब जब यहाँ मैं पे, जिस टाइम यहाँ पर ड्यूटी पर आया था, ये फोटो देख के मैं भी घबरा गया। अच्छा अच्छा, लेकिन बाबा ने मेरे को तो ऐसी मेहर हुई, तो ये कहने लगा, बोले मैं तेरा दादा हूँ, तू मैंने दादा मान ले। ठीक है। अरे वास्तव में है मेरे दादा ही। अच्छा, क्यों अच्छा। मैं 12 गांव के अंदर 12 कोस के अंदर ही बसता हूँ। 12 कोस के अंदर 12 गांव है और 12 गांव की पंचायत लगती है यहाँ पर। उसी गांव के अंदर बसता हूँ मैं, कर्णपुर के अंदर। पहला गांव है कर्णपुर, कनपरा। जो करणी सिंह का बसाया हुआ है। अच्छा अच्छा। आज अच्छा, ये बहुत तो आपने, ये फोटो बाबे ने ही बताई, फोटो के बारे में। अच्छा, ये इनके है, ये है। जीवनी के बारे में बाबा ने सुने आपको सब मतलब? ये 1 महीने में पूरी डिटेल मेरे को। अच्छा, आपको पहले कुछ नहीं पहले नॉलेज था? कोई नॉलेज नहीं था मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ और आगे भी हम आपके साथ ऐसी ऐसी जानकारियां लेते रहेंगे। तो ठीक है, जय बाबा इसमें की। यूं तो बताए तो 16 दिन लगे एक के बाद। अच्छा अच्छा, बताए नहीं तो। इतना ये तो भक्तों के पास 16 भी सेकंड टाइम लगा नहीं है। होता है, लेकिन आपने बहुत कुछ बता दिया जो कम शब्दों के अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोगा जी की, आप पर जय गोगा जी गोगा की कृपा बनी रहे। जय गोगा। जय गोगा जी की।